एक ऐसा युद्ध जिसे मानव इतिहास का सबसे बड़ा और विनाशकारी संघर्ष माना जाता है। आमतौर पर इसे सभी युद्धों का अंत करने वाला युद्ध कहा जाता है, लेकिन विडंबना यह है कि इस युद्ध ने नए संघर्षों और गुटबाजी की नींव रख दी। साथ ही 6 वर्षों तक चलने वाले इस महायुद्ध ने भूगोल, राजनीति, समाज और तकनीक में स्थायी परिवर्तन किए। ज्ञात है कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 में हुई थी एवं इस युद्ध में 2 प्रमुख प्रतिद्वंदी गुट धुरी शक्तियां जर्मनी, इटली और जापान तथा मित्र राष्ट्र फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और कुछ हद तक चीन शामिल थे। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद की घटनाओं ने द्वितीय विश्व युद्ध के लिए मंच तैयार किया। वर्ष 1919 में हुई वर्साय की संधि से जर्मनी को अत्यधिक कमजोर करने के लिए उस पर कड़े आर्थिक और सैन्य प्रतिबंध लगाए गए थे, जिससे जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन और भारी बेरोजगारी जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई। इन कठिनाइयों ने जर्मनी में गहरे असंतोष को जन्म दिया, जिसका फायदा उठाकर एडोल्फ हिटलर ने नाजी पार्टी को मजबूत किया और 1933 में जर्मनी का सर्वोच्च नेता बन गया। उसके बाद हिटलर ने वर्साय संधि के नियमों को दरकिनार कर जर्मनी की सेना का विस्तार करना शुरू किया और अपनी आक्रामक विदेश नीति से यूरोप को हिला दिया। साथ ही यूरोप के अन्य देशों ने हिटलर की आक्रामक नीतियों का विरोध करने की बजाय शांतिवाद की नीति अपनाई। आगे चलकर जब वर्ष 1938 में म्यूनिख समझौता हुआ, तब इसके तहत ब्रिटेन और फ्रांस ने हिटलर को चेकोस्लोवाकिया का सुडेटेनलैंड क्षेत्र लेने की अनुमति दे दी। यह सब तुष्टीकरण की नीति के तहत किया जा रहा था और इससे उम्मीद यह थी कि हिटलर की आक्रामकता कम हो जाएगी, लेकिन यह केवल एक भ्रम साबित हुआ, क्योंकि इसके बाद हिटलर की आक्रामकता और बढ़ गई और उसने जल्द ही पूरे चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया। इसी समय यूरोप में हिटलर की तरह ही इटली में बेनिटो मुसोलिनी ने फासीवादी विचारधारा के तहत सत्ता हासिल की, जिसके बाद इन दोनों नेताओं ने अपनी अपनी नीतियों के जरिए अपने देशों को शक्तिशाली बनाने का संकल्प लिया। आगे चलकर इनके संकल्प ने इस युद्ध के आधार को तैयार करने में अहम भूमिका अदा की। वहीं दूसरी ओर जापान ने भी अपनी आक्रामक नीति से एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया था। वर्ष 1931 से 1937 के बीच जापान ने मंचूरिया और चीन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। वर्ष 1937 में शुरू हुआ चीन जापान युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध का एक प्रमुख अध्याय बना। दरअसल जापान की ताकत और आक्रामकता ने एशिया में युद्ध के हालात पैदा कर दिए, जो बाद में प्रशांत महासागर क्षेत्र में एक विशाल संघर्ष में बदल गए थे। इसके बाद हिटलर ने कूटनीति का सहारा लेते हुए पोलैंड पर हमला करने के उद्देश्य से वर्ष 1939 में सोवियत संघ के नेता जोसेफ स्टालिन के साथ अनाक्रमण संधि यानी नॉन एग्रेशन पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद उसे सोवियत संघ से किसी प्रतिरोध का डर नहीं था। अंततः 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और इस आक्रमण के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। पोलैंड पर हमले के बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। हालांकि शुरुआती महीनों में युद्ध का स्वरूप असामान्य रूप से शांत रहा, जिसे फोनी वार कहा जाता है, लेकिन यह शांति ज्यादा समय तक नहीं रही और देखते ही देखते युद्ध ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। इसके बाद वर्ष 1940 में हिटलर ने पश्चिमी यूरोप पर आक्रमण करने की योजना बनाई। इस आक्रमण के समय उसने ब्लिट्जक्रेग या लाइटिंग वॉर की नीति अपनाई थी, जिसमें तेज गति और भारी आक्रमण से दुश्मन को हराया जाता है। इस रणनीति से फ्रांस को तेजी से पराजित कर जर्मनी ने पेरिस पर कब्जा कर लिया। साथ ही मैजिनाट लाइन
जो फ्रांस द्वारा 1930 के दशक में जर्मनी के साथ अपनी सीमा पर बनाई गई सुरक्षा की एक श्रृंखला है जिसे अजेय माना जाता था, वह जर्मन आक्रमण के सामने टिक नहीं पाई। इसी दौरान वर्ष 1941 में हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण करने का निर्णय लिया, जिसे ऑपरेशन बारबारोसा कहा जाता है। इस हमले ने यूरोप के पूर्वी मोर्चे पर युद्ध को और भी भयंकर बना दिया। इस हमले से सोवियत संघ को भारी नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन स्टालिन के नेतृत्व में सोवियत सेना ने डटकर मुकाबला किया और धीरे धीरे जर्मन सेना को पीछे धकेलने में सफलता हासिल की। इसी बीच प्रशांत महासागर में भी युद्ध अपने चरम पर था। जापान ने एशिया में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए दिसंबर 1941 में अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। इस हमले ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में सीधे तौर पर शामिल कर दिया। इसके बाद प्रशांत महासागर में अमेरिका और जापान के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। इसी दौरान द्वितीय विश्व युद्ध में दो प्रमुख मोड़ आए। पहला वर्ष 1942-43 में स्टालिनग्राद की लड़ाई थी, जहां सोवियत सेना ने जर्मनी को करारी हार दी। यह युद्ध का सबसे बड़ा और निर्णायक मोड़ था, जिसने जर्मनी की हार की शुरुआत की। दूसरा वर्ष 1944 में नॉर्मेंडी में मित्र राष्ट्रों का आक्रमण था, जिसे डी-डे के नाम से जाना जाता है। इस आक्रमण ने पश्चिमी यूरोप में जर्मनी के कब्जे को खत्म कर दिया और युद्ध का अंत करीब ला दिया। और जब वर्ष 1945 में सोवियत सेना ने बर्लिन पर हमला किया, तो हिटलर ने हार के डर से 30 अप्रैल 1945 में आत्महत्या कर ली। इसके बाद 8 मई 1945 को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके साथ ही यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन प्रशांत महासागर में युद्ध अभी भी जारी था, जिसमें अमेरिका ने युद्ध को समाप्त करने के लिए जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया। यह मानव इतिहास का सबसे विनाशकारी हमला था, जिसने लाखों लोगों की जान ले ली। इन हमलों के बाद जापान ने 2 सितंबर 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध ने दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया। इस युद्ध ने संयुक्त राष्ट्र के गठन का मार्ग प्रशस्त किया, जिसका उद्देश्य दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखना था। इस युद्ध के बाद शीत युद्ध की शुरुआत हुई, जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वर्चस्व की लड़ाई छिड़ गई। इस युद्ध ने विज्ञान और तकनीकी में भी बड़े बदलाव किए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, इस युद्ध ने मानवता को यह सिखाया कि युद्ध केवल विनाश और दुख लाता है और शांति ही हमारा सबसे बड़ा ध्येय होना चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसने न केवल देशों की सीमाओं को बदला, बल्कि मानवता की सोच और समाज की संरचना को भी प्रभावित किया। इस युद्ध से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि शांति की स्थापना के लिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और अपने इतिहास से सबक लेना चाहिए। युद्ध के भयंकर परिणाम हमें सिखाते हैं कि शांति और सह अस्तित्व ही मानवता की वास्तविक प्रगति का मार्ग है। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।